लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के नवादा गोपालपुर गांव निवासी हाईकोर्ट अधिवक्ता अनुपम तिवारी ने पत्नी से हुए विवाद के बाद इंदिरा डैम की नहर में छलांग लगा दी। उन्हें बचाने के लिए उनके रिश्तेदार शिवम उपाध्याय भी नहर में कूद गए। दोनों नहर के तेज बहाव में लापता हो गए। चिन्हट पुलिस एसीपी विभूति खंड मौके पर पहुंचे। वहीं एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश जारी थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू सुबह 6 बजे से चल रहा है जी। अभी की क्या स्थिति है? कितने किलोमीटर छानबीन हो चुकी? हम लोग समथिंग लॉन्ग सर्च के लिए 3-4 किलोमीटर जा चुका हूं और लगातार हमारी टीम कार्य कर रही है। उम्मीद है शाम तक जो है थोड़ी देर में मिल जाएगी बॉडी। संभावना क्या है, क्योंकि आप लगातार रेस्क्यू करते हैं ऐसे? जी। तो कितनी दूर बॉडी ट्रेवल की होगी और कब तक मिल सकती है? 1 से 1.5 किलोमीटर। और कब तक मिलने की संभावना होगी? अब लगा है प्रयास, देखिए जल्दी मिल जाएगी। अब इसीलिए दूसरी ना हमारी बोट उतर रही है, जल्दी मिलने का प्रयास है पूरा। टीमें कितनी लगी है? टीमें जो है एक टीम हमारी है, 12 लोग हैं उसमें। सुबह जो है कि अक्सर ही आए दिन जो है मतलब खाना पीना खाने के बाद रात को जो घूमने निकलते थे। कल भी निकले अपने रिश्तेदार शिवम उपाध्याय के साथ जो है, जो कि उन्हीं के घर पे रहता था लड़का। नॉर्मली प्रतिदिन की भांति जो है निकलते रहते थे। अपना आराम से तो पता चला हम लोगों को सुबह कि वहाँ इंदिरा डैम के जो है लोहे के पुल से जो है स्लिप कर गए अनुपम त्रिपाठी और गिर गए नहर में, जिन्हें बचाने के लिए उनका रिश्तेदार शिवम ने भी हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो वो भी स्लिप कर गया और जाकर के वो इंदिरा नहर में दोनों गिर गए। सूचना आप लोगों को कब मिली? हमें तो जो सूचना मिली सुबह मिली जो है, हमारे एक जूनियर ने बताया जो है। रेस्क्यू ऑपरेशन कब से चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन तो सुबह से चल रहा है 7 बजे से। बाकी पुलिस ने काफ़ी रात में खोजबीन का प्रयास किया जो है, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। क्या किसी तरह का कोई विवाद था या ऐसी कोई? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था, क्योंकि हमारे घर के ठीक सामने वाली गली में इनका घर पड़ता है। ऐसा कोई किसी से उनका कोई विवाद। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में वैशाली की पुलिया पर एक महिला ने नहर में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और एक ट्रैफिक कर्मी नहर में कूद गए। टीएसआई को समय रहते बचा लिया गया, लेकिन ट्रैफिक कर्मी तेज बहाव में डूब गए। सूचना पर पहुंची कौशाम्बी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बचाव कार्य में जुटी रहीं। महिला और ट्रैफिक कर्मी की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल सका है। मैं उधर से आ रहा था अपनी गाड़ी लेके, पुल पे कोई नहीं था उस समय। मैं पेरेंट्स मीटिंग से अपने बच्चों को लेके आ रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, एक औरत इस हिस्से पे डूब रही थी, तो उतने में वहाँ से एक इन जैसे भाई थे, वो कूद गए बिना सोचे समझे। फिर वो जब आगे कूदे तो वो कह रहे औरत को कि हट जा दूर हटो, अपना पीछे जाओ। तो इतने में वो औरत तो भाग गई इधर उल्टा तैरते हुए, मगर वो उनको तैरना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, भाई मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ कोई। तो मैं वहाँ से यहाँ भागा बस वालों के पास, सबके पास कि रस्सी है वो तो दे दो। तो वहाँ कोई नहीं थी। फिर ये भैया मुझे अपने जूते उतारते हुए दिख रहे थे। ये इन्होंने जूते उतारे, कपड़े उतारे, तुरंत मेरे सामने कूदे और ये बहुत देर तक उन्होंने एक बार उसका हाथ भी पकड़ा जो डूब रहे थे उनका। हाँ, वो फिसल गया उनका हाथ। उसके बाद फिर ये भी थक गए, बहुत देर तक ये तैरे, बहुत देर तक तैरे मगर थक गए। फिर इनको भी 2 बंदे जो पानी में घुसे, उन्होंने इनको बाहर निकाला कि आप थक गए हो, कहीं ऐसा ना हो आप भी अंदर चले जाओ। फिर उसके बाद वो भाई एक बार फिर ऊपर आए जो डूब रहे थे। कितने बजे की घटना है ये कम से कम 1 से 1.5 बजे के बीच की घटना है। लखनऊ और गाजियाबाद की इन घटनाओं ने एक बार फिर से पारिवारिक विवादों और मानसिक तनाव के गंभीर परिणामों को उजागर किया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन ये हादसे समाज के लिए एक चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।